पाकिस्तानी फिल्मी सनत के अजीम हिदायतकार और मुकालमा निगार रियाज शाहिद ने एक बार बेबान दाहल कहा था कि पाकिस्तान में अढ़ाई एक्टर हैं, आगा तालिश, अलाउद्दीन और आधा मोहम्मद अली। जिस दौर में रियाज शाहिद ने यह बयान दिया, इस वक्त पाकिस्तान फिल्मी सनत को कई और शानदार अदाकार भी मुयस्सर थे, लेकिन रियाज शाहिद चूंकि सख्त गिर नक्काद थे और अदाकारों को परखने का उनका अपना एक मेयार था। इन अढ़ाई अदाकारों में आगा तालिश का नाम सरे फहरिस्त है। वो एक वर्सटाइल अदाकार थे जिन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों की फिल्मों में शानदार काम किया। वो ओलिन भी थे और कैरेक्टर एक्टर भी। उन्होंने मिजाहिया अदाकारी भी की और साबित किया कि वो हर किस्म के किरदार अदा कर सकते हैं। आगा तालिश का असल नाम आगा अली अब्बास क़िज़िलबाश था। वो 10 नवंबर 1926 को लुधियाना, भारतीय पंजाब में पैदा हुए। उन्हें सैफ अल-दीन सैफ की मशहूर ज़माना फिल्म 7,01,1957 से शोहरत मिली। शानदार तरीके से अक्स बंद करवाए गए गाने यारो मुझे मुआफ़ रखो मैं नशे में हूँ पर उनको बहुत सराहा गया। 1962 में फिल्म शहीद ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शहीद के हिदायतकार खलील कैसर थे, स्क्रिप्ट रियाज शाहिद ने तहरीर किया था और मौसीकी रशीद इतरी ने तरतीब दी थी। इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए थे। मसरत नज़ीर ने भी इस फिल्म में यादगार अदाकारी का मुजाहिरा किया था। मुनीर नियाज़ी की शोहरा आफाक गज़ल किस्बे वफा का शहर है और हम हैं दोस्तों नसीम बेगम ने इसी फिल्म के लिए गाई थी। कहा जाता है कि आगा तालिश ने पाकिस्तान आने के बाद 1952 में फिल्म नथ में काम किया था और यहीं से उन्होंने बता दिया था कि वो ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक हैं। खलील कैसर की एक और फिल्म अफरंगी में आगा तालिश ने चौंका देने वाली अदाकारी की। फिर रियाज शाहिद की फिल्म ससुराल में उन्होंने अलाउद्दीन, यूसुफ खान और अल के साथ काम किया। इस फिल्म में उन्होंने अल के बाप का किरदार अदा किया था। मुकालमों की अदायगी में उन्हें बेमिसाल कंट्रोल हासिल था। इसके अलावा उनका तलफ़्फ़ुज़ भी शानदार था। 1969 में उन्होंने रियाज शाहिद की फिल्म ज़रकार में यहूदी मेजर डेविड का किरदार जिस महारत से अदा किया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये एक यादगार फिल्म थी जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन, एजाज और नीलो के साथ काम किया था। इस फिल्म में नीलो ने भी शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया। बहरहाल ज़रकार तालिश की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म ये 1971 भी आगा तालिश की अहम तरीन फिल्मों में से एक है। इज़ादा कश्मीर पर बनाई गई इस फिल्म में उन्होंने हिंदू पंडित का किरदार अदा किया था। आगा तालिश के मुकालमों की अदायगी और चेहरे के तासुरात ने फिल्म बैनों को हैरत ज़दा कर दिया था। ख्वाजा सरफराज की फिल्म देवदास में उन्होंने चानी बाबू का किरदार भी बड़ी महारत से अदा किया और खूब दाद हासिल की। रियाज शाहिद की एक और फिल्म गनाता में उन्होंने अबू दाऊद का किरदार अदा किया। ये एक मनफी किरदार था जिसे आगा साहिब ने अपनी बेमसल अदाकारी से यादगार बना दिया। वो अपने हर किरदार में डूब जाते थे। आगा तालिश की अलाउद्दीन मरहूम से बड़ी दोस्ती थी और उन्होंने इकट्ठे कई फिल्मों में काम किया। इन दोनों की एक यादगार फिल्म सच्चाई थी जिसकी हिदायत परवेज़ मलिक ने दी थी। सच्चाई में इन दोनों लेजेंड फनकारों ने मिजाहिया अदाकारी की थी और फिल्म बैनों ने उनकी अदाकारी को खूब सराहा था। एक और मिजाहिया फिल्म बड़े मियाँ दीवाने में तालिश की अदाकारी लाजवाब थी। उन्होंने साबित किया कि वो हकीकी मानों में एक वर्सटाइल फनकार हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी शानदार अदाकारी की। उनकी पंजाबी फिल्मों में उमामा जी, मुखड़ा, नाचे नागन, वडेरा, इश्क नचोए गली गली और धीरानी के नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं। असलम डार की फिल्म इश्क नचोए गली गली में उन्होंने एक जालिम जमींदार का किरदार अदा किया था। आखिरी मनाजिर में उन्होंने इतनी जज्बाती अदाकारी की कि फिल्म बैनों की आंखें अश्कबार हो गईं। अल्ताफ हुसैन की फिल्म धीरानी में उन्होंने मुमताज़ के बाप का किरदार अदा किया था। 1985 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेपनाह कामयाबी हासिल की। वैसे तो यूसुफ खान, अंजुमन और नन्ना ने भी लाजवाब अदाकारी की थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि आगा तालिश ने सबको पीछे छोड़ दिया। आगा तालिश की दीगर उर्दू फिल्मों में ससुराल, बागी, जिंदगी, बंदिश, हैदर अली, गनाता, बाजान हसन, सालगिरह, सायका,
اندلیب، لاکھوں میں ایک، ہمراز، دہرادار، کالا پانی، ہنداتا، عجب خان اور ادمیر کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے 90 فلموں میں کام کیا۔ جب فلمی صنعت زوال کا شکار ہوئی تو آغا تالش بھی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ آغا تالش کو یہ نام مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے دیا تھا۔ ساحر لدھیانوی نے آغا جی کو کرشن چندر سے ملوایا تھا، جو اس وقت اپنی فلم سرائے کے باہر بنا رہے تھے۔ کرشن چندر نے اس فلم میں آغا تالش کو ایک چھوٹا سا کردار دیا تھا۔ 19 فروری 1998 کو آغا تالش اس دان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی فنی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔